जी, मेरा नाम वसीम मलिक है और आप मुझे देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आज तारीख़ है 24 अक्टूबर 2024 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 26वीं आइनी तरमीम के बाद पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस याहिया आफरीदी की नामजदगी के बाद हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इंतहाई गैर मामूली हैं। गुज़श्ता रोज़ भी और आज भी कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं। आज काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपना आखिरी जुडिशल जो दिन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुजारा है। कल के रोज़ फुल कोर्ट का इनकाद होने जा रहा है, तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज अपना आखिरी रोज़ कैसे गुजारा, सुप्रीम कोर्ट में क्या हलचल है, और बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनी जज हैं जिन्हें सुपरसीड करके जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद किया गया है, उन्होंने अपनी बैरून मुल्क रवानगी से कबल एक अहम तरीन ख़त लिखा। वो ख़त जो है वो नाम तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के है मगर उसमें पैगाम जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तो कुछ तारीख के हवाले दिए हैं और साथ अपना मुतालबा भी पेश कर दिया है कि अगर उनकी बात ना मानी गई तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी भी अहम तरीन बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जैसे 26वीं आइनी तरामीम मंजूर हुई और उनके बाद आइन के आर्टिकल 175A की जो क्लास 3 है, जिसमें एक जजेस का पैनल लिखा गया था, उसके बाद पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास होता है। जस्टिस याहिया आफरीदी जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं, उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद किया जाता है। गुज़श्ता रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक गैर मामूली दिन इसलिए गुजरा था कि कल वो पहला दिन था जब जस्टिस याहिया आफरीदी की नामजदगी के बाद अदालतें लगी थीं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के जो बेंचेस थे उसमें गैर मामूली सूरत हाल थी। 26वीं आइनी तरमीम को लेकर कुछ अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस भी दी गई थी, मगर आज का दिन जो था वो उससे भी ज़्यादा अहम था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ख़त लिखा है उस खत के मंदरजात के ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ, मगर उससे कबल काजी फ़ाइज़ ईसा का आज आखिरी रोज़ था और आज के रोज़ उन्होंने कहा कि उन्हें बर्दाश्त किया जाए, अब एक दिन बाकी है। और बज़ाहिर आज के दिन भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, बिलखसूस इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ लोग इस बात का तज़किरा करते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो गुज़श्ता एक साल से बाइस्ड रहे हैं, उनका जो खलफचार है वो उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उन पर भारी रहा है, और अब इस बात का इदराक तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी करने लग गए हैं। गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को पूरा चार्जशीट कर दिया कि वो एक मखसूस सियासी जमात के साथ अपना माजी का जो स्कोर है वो सेटल करते नज़र आए। तो उसमें आज के रोज़ भी बिलियन ट्री सुनामी का एक प्रोजेक्ट था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस था, उसके ऊपर भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो अपना खलफशार है वो निकाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। और उसके बाद अब इतलात ये भी हैं कि कल एक तो फुल कोर्ट इजलास होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस फुल कोर्ट इजलास में जो नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी हैं वो शरीक होंगे, वो तकरीर करेंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करेंगे, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनका खिताब होगा। और उसके बाद इतलात ये भी हैं कि कल आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए अलविदाई डिनर का अहतमाम तो किया गया है, मगर इससे कबल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये बात दोहराई थी और इस बात का अदा किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें डिनर दिया जाता है वो नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें आवाम का जो 2 मिलियन रुपए का खर्च है, 20 लाख रुपए का खर्च है वो आता है, लिहाजा वो टैक्स मनी से ये डिनर नहीं लेना चाहते। मगर उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को डिनर किसने दिया है, काजी साहब को इनवाइट किसने किया है ये तो हमें नहीं पता, मगर काजी साहब जो हैं वो एक बिला वजह का इनकार जो है वो सामने रख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अभी तक ये गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि चीफ जस्टिस कौन होगा, क्योंकि जाने वाले चीफ जस्टिस को जो डिनर है वो दिया जाता है नामजद चीफ जस्टिस की जानिब से। तो अब जैसे ही जस्टिस याहिया आफरीदी नामजद हुए हैं तो कल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को डिनर दे रही है और काजी साहब ने इनकार नहीं किया। अब ये हमें मालूम नहीं है कि नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी वो जो 2 मिलियन रुपए का खर्च है वो टैक्स पेयर की मनी की बजाय अपनी जेब से कर रहे हों, तो काजी साहब ने जो है वो डिनर लेने का उन्होंने उस बात को कबूल किया हो, वरना उनके जो कोलो फेल में तजाद था वो गुज़श्ता 1 से 1.5 बरस की कहानी थी जिसको गाहे बगाहे हम आपके सामने रखते रहे हैं।
कल के रोज़ फुल कोर्ट रेफरेंस है और फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉन में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मोनूमेंट बन रहा है उसका जो इफ्तिताह है वो भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने करना है, जिसे मैं बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा कहता हूँ, क्योंकि जो गुज़श्ता 1 से 1.5 बरस में, बिलखसूस 2 बरस में, वैसे तो पाकिस्तान की 77 साला सियासी व अदालती तारीख भरी पड़ी है गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम से, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियों से, मगर गुज़श्ता 2 बरस के दौरान जो एक नई नज़ायर तय किए हैं और उसमें काजी फैज़ ईसा साहब ने जो सहूलतकारी की है इस सारे मामले में, वो बड़ी आप कह लीजिए कि इस मुल्क की बदकिस्मती है। तो अब कल के रोज़ उस बुनियादी इंसानी हकूक़ के मोनूमेंट का भी इफ्तिताह होना है। तो इस सारे अरसे में हमने एक चीज़ देखी कि जस्टिस मंसूर अली शाह वो उम्रा की रवानगी के लिए आज मक्का मुकरमा जाएंगे और उनकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियां हैं वो 1 नवंबर तक के लिए हैं। तो सिम्बॉलिकली ये चीज़ इंतहाई अहम है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि काजी फैज़ ईसा साहब के एक दोस्त माने जाते थे, जो कि ये कहा जाता है कि अगर जो काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक रेफरेंस दायर हुआ था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह काजी फैज़ ईसा का साथ ना देते तो काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस ना बन पाते, सुप्रीम कोर्ट के जज ना रह पाते। मगर अब इख्लाफात जो हैं इस हद तक बढ़ चुके, वो 26वीं आइनी तरामीम काजी फैज़ ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह का जो एक पूरा रास्ता रोका, उसमें जो सहूलतकारी की, तो फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद हुआ था 8 सितंबर को नए जुडिशल साल की तकरीब में। उसमें भी काजी फैज़ ईसा साहब की तकरीर थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने शिरकत नहीं की थी, जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक नहीं हुए थे। तो आज अब क्या होगा? काजी फैज़ ईसा साहब का अलविदाई रेफरेंस है, अलविदाई डिनर्स हैं, इसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो शरीक नहीं हो रहे। और जस्टिस याहिया अफरीदी की जब हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से भी ये दावा किया जा रहा है कि वो भी मुमकिन तौर पर शरीक ना हो, क्योंकि इन दोनों को सुपरसीड किया गया है। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि अगर पाकिस्तान की अदलिया जो है उसे यूनाइट रखा जाए, तो उसमें दिन ब दिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि मज़ीद डिवाइड आता जा रहा है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो गुज़श्ता रोज़ एक ख़त लिखा, उस ख़त के जो मंदरजात हैं वो इंतहाई अहम है। ख़त लिखा तो काजी फैज़ ईसा साहब के नाम गया, मगर वो पैगाम बराह रास्त जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम था। उसकी वजह क्या है, ख़त के मंदरजात क्या हैं, वो वीडियो के इस हिस्से में मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि हुआ कुछ यूँ कि एक मुकदमा था, जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उनके साथ काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। वो एक टैक्स मैटर था, उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो एक ही सेम पेज पे थे, एक फ़ैसला लिखने वाले थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने फ़ैसले से इख्तलाफ किया था। वो केस अब दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ गुज़श्ता माह। तो उसमें एक चीज़ जो देखी गई कि जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह चूँकि इस फैसले से इख्तलाफ करने वाले जज थे, लिहाजा उन्हें भी इस बेंच में शामिल किया जाए। काजी फैज़ ईसा साहब ने उन्हें इस बेंच में शामिल कर लिया, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ उसकी समाअत थी तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। वजह उन्होंने लिखी कि चूँकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस आया है, उस तरमीमी ऑर्डीनेंस के बाद उनका एक मौक़िफ़ है, वो किसी सूरत किसी खुसूसी बेंच में नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस की जो लीगैलिटी है उसे नहीं मानते। इससे कबल हमने देखा कि ये सारा जो एपिसोड था ख़तो किताबत की पूरी एक दास्तान थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, काजी फैज़ ईसा, इनकी जानिब से वो जो आइन के आर्टिकल 63A में नज़रसानी का मुकदमा था उसमें लिखी गई थी। क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस में आइन के आर्टिकल 63A की नज़रसानी का वो मुकदमा जो बुनियाद बना इन 26वीं आइनी तरामीम की, जिसमें लोगों को उठाया गया, ज़बरदस्ती वोट दिलवाया गया, जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग करवाई गई, जिसमें ज़मीर उनका जगाया गया, उसमें क्या कहानियाँ हैं। सरदार अख्तर मेंगल के जो सेनेटर हैं उनकी जानिब से जो इस वक्त दास्तानें सामने आ रही हैं कि उन्हें किस प्रेशर का सामना था इस वोट करने में। और मौलाना फजल रहमान के ज़राए भी ये बताते हैं कि मौलाना किसी सूरत इन आइनी तरामीम पर राज़ी नहीं थे, मगर उन्हें एक धमकी दी जाती थी कि 63A की नज़रसानी का मुकदमा जो है वो लग चुका है, उस पर फैसला आ चुका है, हम फ्लोर क्रॉसिंग से आइनी तरामीम करवा लेंगे, उससे बेहतर है कि आप हमारा साथ दें। तो मौलाना ने भी बज़ाहिर जो उनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने इस वजह से साथ दिया कि हमारे मुसवदे पे एटलीस्ट जिस पर हमारा इत्तफाक है वो हम मंजूर करवा लें। अगर 63A की नज़रसानी के बाद फ्लोर क्रॉसिंग से जो मुकदमा जो आइनी तरामीम होंगी, उन आइनी तरामीम में फिर वो मुसवदा जो पहली मरतबा मंजर आम पे आया था, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ में तरामीम थी, जिसमें फ़ौजी अदालतों का क़याम था, जिसमें दीगर चीज़ें थी, वो मंजूर करवा लिया जाएगा। तो बुनियाद बना था 63A की नज़रसानी का मुकदमा। तो तब से जस्टिस मंसूर अली शाह का ये जो क्लैश है वो चलता आ रहा है। उन्होंने हाँ ये बात ज़रूर कही कि मैं जो स्पेशल बेंचेस हैं
उनमें शरीक नहीं हूँगा। मैं जो रूटीन के बेंचेस है उसमें शरीक हूँगा, क्योंकि मुफाद आमा का मामला है और मैं केसेस सुनता रहूँगा। और उसके साथ उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि जब तक फुल कोर्ट नहीं बुलाया जाता, जब तक पुरानी कमेटी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, उसे रिस्टोर नहीं किया जाता, वो इन तरह के मुकदमात नहीं सुनेंगे और इस बेंच में नहीं बैठेंगे और इस कमेटी की लीगैलिटी को तस्लीम नहीं करेंगे। तो वो बता तो काजी फैज़ ईसा साहब को रहे हैं, मगर जस्टिस याहिया अफरीदी को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फंक्शनल रखनी है तो उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह के इस मुतालबे को पूरा करना होगा, फुल कोर्ट बुलाना होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है उसमें उन्हें उसे फुल कोर्ट से उनके रूल्स अमेंड करने होंगे, पुरानी कमेटी जो है उसे रिस्टोर करना होगा। और इसके साथ उन्होंने जो अपने ख़त के आखिरी पैराग्राफ में कुछ अहम बातें की, उन्होंने एक बात की कि किसी को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जब एक स्टेट्समैन, किसी भी ओहदे पर विराजमान रहने वाला शख्स अपनी ज़ाती अनाद, अपने ज़ाती खलफशार, अपने ज़ाती बुग़्ज़ और दुश्मनियों को अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उनके ऊपर हावी करता है, तो फिर जो मुमलिकत है, जो रियासत है, जो मुल्क है, वो बहरानों में धंसता चला जाता है। यानी कैटेगोरिकली जस्टिस मंसूर अली शाह काजी फैज़ ईसा को चार्जशीट कर रहे हैं कि आपका जो एक खलफशार था, एक ज़ाती दुश्मनी की हद तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात को ले गए थे, उसमें जो आपने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ पर उन्हें हावी किया तो मुल्क जो है वो बहरानों में चला गया। और उसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने आखिर में जो सबसे अहम तरीन लाइन लिखी वो ये भी थी कि सारे मामले में जब कोई जो स्टेट्समैन है, कोई आला ओहदे पर बैठा है, इक़्तिदार में बैठा होता है, पावर में बैठा होता है, उसे नहीं मालूम होता कि वो क्या कर रहा है, मगर जो आवाम है वो उसे देख रही होती है और जो तारीख़ है वो उसे लिख रही होती है। तो ये इस वक्त तमाम तर डेवलपमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब देखना यह है कि हालात जो हैं वो क्या रुख अख्तियार करते हैं। आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दिया जाने वाला जो अलविदाई डिनर है काजी फैज़ ईसा के एजाज़ में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कितने जजेस जो हैं वो शरीक होते हैं। कल के रोज़ फुल कोर्ट रेफरेंस है, उस रेफरेंस में कितने जजेस शरीक होते हैं, और उसके बाद कल शाम को ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काजी फैज़ ईसा के एजाज़ में एक इशाया है, उसमें कितने जजेस शरीक होते हैं। और जब बुनियादी इंसानी हकूक़ के मोनूमेंट पर काजी फैज़ ईसा इफ्तिताह करने आते हैं तो तब कितने जजेस शरीक होते हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो ले ली हैं छुट्टियाँ, वो चले गए हैं बैरून मुल्क। जस्टिस मुनीब अख्तर भी उनके मिजाज के मुताबिक हमें ये लग रहा है कि वो शरीक नहीं होंगे, तो बाकी दीगर कितने जजेस साहिबान शरीक होते हैं। और काजी फैज़ ईसा साहब की जो रुखसती है वो कितने एजाज़ में की जाती है, या फिर उन्हें कितना मज़ीद जजेस जो है वो शर्मिंदा करते हैं। इस तमाम सूरत हाल के अलावा जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।